नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं गजेंद्र शर्मा अभी आपके समक्ष लाइव हुआ हूं। क्या कुछ अपडेट है आज हिमाचल से और कल कुछ क्या खास रहने वाला है, ये जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाजपा के घोषणा पत्र की। तो भाजपा का घोषणा पत्र का शेड्यूल स्थगित हो गया है, यानी कि जो कल 4 तारीख को भाजपा का घोषणा पत्र आना था, अब वो 4 को नहीं आ रहा है। केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो है इसे स्थगित किया गया है। पहले जो है 4 तारीख को शिमला के पीटर हॉफ में ये लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब जो है 6 तारीख को आने की इसकी संभावना है, क्योंकि जो है 5 तारीख को कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आ रहा है। तो ऐसे में अब भाजपा का जो घोषणा पत्र है वो 6 को आने की उम्मीद है कि 6 तारीख को पीटर हॉफ में ही जो है वो इसे लॉन्च किया जाएगा। भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, वो इसे लॉन्च करेंगे और उनके साथ जो प्रदेश का आला कमान है वो इस दिन मौजूद रहेगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं सुरेश कश्यप सहित तमाम जो आला कमान है वो इस दिन मौजूद रहेगा। तो कुल मिलाकर अब जो 6 तारीख को भाजपा का घोषणा पत्र आएगा और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है वो 5 नवंबर को आने वाला है। तो इसके बाद ही जो है अब भाजपा का घोषणा पत्र आएगा। दूसरी बात कर लेते हैं, आज आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल सोलन में थे। उन्होंने सोलन में रोड शो निकाला। रोड शो के बाद उन्होंने यहाँ पर रैली को भी संबोधित किया। पंजाब में जो ओपीएस की बात उन्होंने कही है, घोषणा की है ओपीएस की, वहीं उन्होंने बात कही है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हिमाचल में भी जो है वो ओपीएस लागू की जाएगी। इसके अलावा बेहतर शासन देने की उन्होंने यहाँ पर बात कही है। शिक्षा की यहाँ पर उन्होंने शिक्षा में गुणवत्ता लाने की उन्होंने बात कही। स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं वो उन्होंने मुहैया करवाने की यहाँ पर बात कही। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली मॉडल जो है वो हिमाचल में भी लागू करने की यहाँ पर बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भी जो है भाजपा और कांग्रेस, क्योंकि वहाँ पर बेहतर शासन अरविंद केजरीवाल ने दिया है, तो कांग्रेस का तो वहाँ पर कोई विधायक ही नहीं है और भाजपा की भी केवल मात्र वहाँ पर 3 सीटें हैं। पंजाब में भी अब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और पंजाब में भी जो है बेहतर शासन आम आदमी पार्टी दे रही है, ये उन्होंने बात कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में भी जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है, लोगों से उन्होंने आह्वान किया कि आम आदमी पार्टी की हिमाचल में सरकार बनाए और बेहतर मॉडल जो है, बेहतर जो सुविधाएं हैं वो हिमाचल वासियों को दी जाएंगी। जिस तरीके का शासन दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी दे रही है, वैसा ही शासन जो है वो हिमाचल प्रदेश में भी दिया जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं, अरविंद केजरीवाल जब रोड शो कर रहे थे, जनसभा कर रहे थे, तो उनकी सभा में हंगामा भी हो गया। पंजाब के जो शिक्षक यहाँ पहुंचे थे हिमाचल में, उन्होंने पहले भी जो है आप सरकार के खिलाफ हमला बोला था। बाकायदा जो है शिमला के लोअर बाजार में उन्होंने शिक्षा को लेकर शिक्षा की बदतर स्थिति के आरोप लगाए थे। पंजाब में उन्होंने कहा था कि जो वायदे पंजाब सरकार में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने किए थे वो जो है एक भी वायदा शिक्षा का पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से शिक्षा के नाम पर ठगे गए हैं पंजाब के लोग वो हिमाचल में आम आदमी पार्टी की बातों में ना आए हिमाचल के लोग, और शिक्षा के ऊपर जो है उस पर जो है बड़े सवाल खड़े किए हैं पंजाब के कर्मचारियों ने। इस दौरान जो है पर्चियां भी फेंकी गई अरविंद केजरीवाल की तरफ और जो हाथापाई भी जो है वो हुई, झड़प भी इस दौरान हुई आम आदमी पार्टी की तरफ से। हालांकि कहा गया कि ये जो है राजनीतिक दल, जो विरोधी राजनीतिक दल हैं, उनकी साजिश है। बाकायदा गुंडों को बुलाकर जो है इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। और ये पहली बार नहीं है, जब भी आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल या उनके जो बड़े नेता हिमाचल आते हैं तो कोई ना कोई हंगामा जरूर होता है, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हो या अन्य लोगों की तरफ से हो। तो इस बार का जो रोड शो है आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल का, वो भी जरूर सुर्खियों में रहा। लेकिन सुर्खियों में आने की वजह जो है वो यहाँ पर शिक्षक जो आए थे पंजाब से, उनका जो है उन्होंने नारेबाजी की आम आदमी पार्टी के खिलाफ। पुलिस ने जो है हालांकि मामला शांत करवाया और इस दौरान जो है झड़प भी हुई। साफ तौर पर कहा कि ईटीटी टीचर, जो मुद्दा वहाँ पर 180 ईटीटी टीचर्स का आया हुआ है, वैकेंट जो पोस्ट चल रही हैं पंजाब में 25,000 के लगभग, उन्होंने बताया कि शिक्षकों की जो नियुक्तियां नहीं हुई है, रिक्त पड़े हैं पद, तमाम तरह के ऐसे मुद्दे हैं। और शिक्षा के नाम पर जो सत्ता में आई थी आम आदमी पार्टी, उसे जो है जो शिक्षकों का आरोप है कि कोई भी वायदा जो है आम आदमी पार्टी की सरकार ने पंजाब में पूरा नहीं किया है। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल का रोड शो एक तरफ तो जहां उन्होंने वायदे गिनाए, तो दूसरी तरफ सुर्खियों में इसलिए भी रहा क्योंकि हंगामा जो है वो हो गया एक बार फिर से जब अरविंद केजरीवाल हिमाचल आए थे।
अब तीसरी बात कर लेते हैं ओपीएस को लेकर। तो ओपीएस को लेकर राजनीति जो है वो गरमाई हुई है हिमाचल प्रदेश में। पहले भाजपा इस पर बात नहीं कर रही थी, लेकिन अब भाजपा भी ओपीएस को लेकर बात करने लगी है। कांग्रेस ने पहले ही अपनी गारंटियों में ओपीएस को रखा है कि जैसे ही सत्ता में आएगी तो ओपीएस लागू करेगी। लेकिन इस बार जो ओपीएस को लेकर राजनीति गरमाई है वो ओपीएस की जो बात कर रहे हैं कर्मचारी नेता, इसमें प्रदीप ठाकुर जो एनपीएसए संघ के अध्यक्ष हैं, उन्हें जो है नोटिस भेजा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि जो है उन्होंने अपने वो जो अपने बयानों के माध्यम से ओपीएस, वोट फॉर ओपीएस का नारा लगा रहे हैं। बाकायदा अपने सोशल मीडिया अकाउंट से उस पर जो है वोट फॉर ओपीएस का जो है वो नारा लगा रहे हैं, क्योंकि सरकारी कर्मचारी जो है किसी भी राजनीतिक दल के लिए प्रचार नहीं कर सकता है, किसी भी तरह से जो है राजनीतिक चुनाव के दौरान जो है राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकता है। तो जो है चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें नोटिस भेजा गया है, भाजपा की तरफ से शिकायत की गई थी। इसके अलावा जो अन्य कर्मचारी नेता है, जो अन्य जो नेता है जो ओपीएस को लेकर वोट फॉर ओपीएस की बात कर रहे हैं या किसी जो है पर्टिकुलर राजनीतिक संगठन को वोट करने की जो है वो बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो है चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। भाजपा ने बाकायदा इसकी शिकायत की थी और बड़ी कार्रवाई जो है इन कर्मचारी नेताओं पर हो सकती है, क्योंकि इन्होंने जो है अवहेलना की है जिस तरीके के जो नियम है कि ये किसी भी राजनीतिक दल को जो है वो वोट करने के लिए अपील नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली कल नगरोटा में होनी है। इससे पहले वो सोलन और मंडी में रैलियों को संबोधित कर चुकी हैं। 10 गारंटियां जो हिमाचल प्रदेश में दी है कांग्रेस ने, उन पर वे बात कर चुकी हैं, ओपीएस की वो बात कर चुकी हैं और 1 लाख रोजगार देने की वो बात कर चुकी हैं। तो कल कुल मिलाकर नगरोटा में उनकी रैली है और ये जो नगरोटा क्षेत्र है, यहाँ पर पूर्व जो मंत्री रहे कांग्रेस सरकार में जीएस बाली, जिनका स्वर्गवास हो गया है, उनके बेटे को वहाँ रघुवीर सिंह बाली जो है उन्हें टिकट वहाँ से दिया गया है। उनके पक्ष में जो है प्रचार करने कल जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा नगरोटा में रैली करेंगी और जो है बड़ी रैली ये होने वाली है। और तमाम जो जैसा कि वो हल्ला बोलती आई है भाजपा सरकार पर, पूरी उम्मीद है कि कल भी जो है भाजपा सरकार उनके निशाने पर होगी। तो एक बार फिर से बता दें कि कल जो है प्रियंका गांधी वाड्रा वो नगरोटा में होंगी, कांगड़ा में जो है ये क्षेत्र पड़ता है, वहां पर वो प्रचार करेंगी। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हिमाचल के साथ गुजरात के नतीजे आने हैं, यानी कि गुजरात के चुनावों का भी ऐलान हो गया है। 3 और 5 तारीख को 2 चरणों में वहां पर मतदान होगा। हिमाचल में 12 नवंबर को मतदान होना है। नतीजे लेकिन दोनों ही राज्यों के चुनावों के 8 तारीख को आएंगे। 8 दिसंबर को दोनों ही राज्यों के नतीजे आएंगे। गुजरात और हिमाचल के नतीजे जो हैं वो 8 दिसंबर को आने हैं। गुजरात में भी चुनावों का ऐलान जो है वो हो गया है। इसके अलावा भाजपा नेताओं की बात करें तो कल बिलासपुर में नितिन गडकरी होंगे, जो केंद्रीय मंत्री हैं, और जो ज्वालामुखी क्षेत्र है कांगड़ा के अंतर्गत जो आता है, वहां पर योगी आदित्यनाथ होंगे। तो कल भी जो है भाजपा के नेता कांग्रेस पर हमला बोलेंगे। जिस तरीके की कांग्रेस ने गारंटियां दी हैं, जो गारंटियों को लेकर कांग्रेस जा रही है, यकीनन उन पर ही जो है कल भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी, और यूपी के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनकी रैलियां जो है कल होनी है और भाजपा के प्रत्याशियों के पक्ष में जो है प्रचार करने के लिए जो है वो आ रहे हैं। इसके अलावा अमित शाह की जो हिमाचल का दौरा है वो भी तय हो गया है। 6 नवंबर को जो है हिमाचल में अमित शाह एक बार फिर आएंगे और प्रचार करने आ रहे हैं। अमित शाह भी जो है पूरा फोकस इस दौरान अमित शाह ने भी हिमाचल में किया हुआ है। जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। मिशन रिपीट का जो दावा भाजपा कर रही है उसके लिए पूरा केंद्रीय नेतृत्व जो है वो हिमाचल पहुंच गया है। 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोलन में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। इससे पहले चंबा, मंडी, बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हो चुकी हैं और 5 नवंबर को जो है वो सोलन में प्रधानमंत्री की एक बड़ी रैली होने वाली है। भाजपा अपने पक्ष में माहौल को करने के लिए पूरी तरीके से एड़ी चोटी का, जिसे कह सकते हैं, जोर लगा रही है और मिशन रिपीट का जो दावा भाजपा कर रही है उसे कहीं ना कहीं सार्थक करने के लिए पूरा केंद्रीय नेतृत्व अब हिमाचल का रुख जो है वो कर रहा है। इसके अलावा बात कर लेते हैं संबित पात्रा की। तो भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा, वो आज शिमला में थे और उन्होंने जो है तमाम इश्यूज जो कांग्रेस की तरफ से 10 गारंटियां दी गई हैं उस पर भी जो है कांग्रेस को घेरा। उन्होंने इसे अलग ही परिभाषा दी थी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि भाजपा के लिए जो है विकास को लेकर भाजपा यहाँ आई है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं वो केवल छुट्टियां मनाने के लिए हिमाचल का रुख करते हैं। उन्होंने जो है हमला किया सोनिया गांधी पर कि छराबड़ा में जो प्रियंका गांधी वाड्रा का मकान है वहां पर वो छुट्टियां मनाने ज़रूर आई हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलने का उनके पास समय नहीं है। केवल छुट्टियां मनाने के लिए यहां पर जो है कांग्रेस के बड़े नेता आते हैं। राहुल गांधी पर भी उन्होंने हमला बोला। उन्होंने चैलेंज किया है राहुल गांधी को कि हिमाचल में आए, भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर, और हिमाचल में आकर जो है प्रचार करें। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शायद लगता है कि कांग्रेस के नेता हिमाचल के जो हैं वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी यहाँ पर
प्रचार करने आए, राहुल गांधी पर उन्हें विश्वास नहीं है। ये तमाम जो बातें हैं वो संबित पात्रा ने आज पत्रकार वार्ता में कही। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ साझा करनी थी। अन्य अपडेट्स के लिए आप देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी।